सत्संग जी प्यार से कहना धर्मकार जी। अभी संगत से आना हुआ, करीब 1 बजे 1 या 1:30 बजे का समय होगा जब मैं पहुंचा मैं घर, और अभी 2:30 बजे हुए हैं। नींद नहीं आ रही थी तो मैं न्यूज़ देख रहा था गूगल पे। तो न्यूज़ स्क्रॉल करते करते एक माता कांता जी का इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस आगरा अर्जुन नगर भवन की देखने को मिली और बड़ा एक सुकून सा मिला। 16 तारीख को शनिवार को एक अंगदान के लिए मुहिम वहाँ चलने जा रही है। और कमाल की बात है माता कांता जी की, मैंने वो वीडियो पोस्ट करी है, लिंक जो है मैंने शेयर किया है फेसबुक पे, कि पूरी की पूरी संगत जो है आगरा की अंगदान करने के लिए तैयार है। कमाल की बात है, कैसे हैं इसके भगत कि शरीर जल ही जाना है, क्यों ना इसका सदुपयोग हो जाए, क्यों ना जाते जाते भी किसी का भला हो जाए। कितना सामान होता है बॉडी के अंदर जो काम में आता है, किडनीज है, लीवर है, हार्ट तो चलो बंद हो जाता है, और बहुत कुछ है। एक मम्मी की मालिश करने आता था एक महात्मा, तो वो पोस्टमार्टम करते थे, तो उनको पता था कि ये कौन सी नस कहाँ होती है, किस नस को दबाने से जो है क्या फ़ायदा होता है। तो एक दिन ऐसे ही जिक्र छिड़ा उनसे, और कहते हैं कि ये जो मतलब इंसान का शरीर है, बॉडी है, करोड़ों में कीमत है इसकी। तो उन्होंने एक बात बताई, कहते हैं कि जो यंग अगर कोई शरीर छोड़ देता है, उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो उसका सारा का सारा सामान निकाल लिया जाता है अंदर का, किडनीज, लीवर, ब्रेन, इवन नसें, और ये शोल्डर्स जिस पे हमारी बाजू मूवमेंट कर रही है, घूम रही है, 45,000 रुपये का एक बिकता है, कुंडा होता है जो, मतलब ऐसी ऐसी बातें उसने बताई। और आँखों का लेंस तो मैंने खैर मेरे जीजा जी के फादर साहब एक्सपायर हुए थे तो मैंने देखा उनको। ये जो आँख की हमारी ये पुतली है ब्लैक कलर की, वो कटर से वो काटते हैं आँख खोल के, और जैसे कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं ना, ऐसा ही ये लेंस होता है। ये निकाल देते हैं और अंदर ये जो ब्लैक है ये लिक्विड फॉर्म में है, मैंने टच करके भी देखा, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसमें जेली टाइप। तो फिर उनसे पूछा कि ये लेंस, कहते हैं ये लेंस भी मतलब ये जो 2 लेंस उतारे गए, इनसे भी कई सारे लोगों का उद्धार हो जाता है, उसकी लेयर्स निकालते हैं। और कमाल की बात है कि कोई भी आज तक कोई मशीन ऐसी बनी नहीं है जो आँख का लेंस, आँख में दृष्टि दे सके। कैसी निरंकार की कृपा है, क्या मालिक की कृपा है। मैंने देखा वो कटर से उन्होंने कट किया, 5 मिनट लगे। जो शरीर बड़ा है उसको क्या पता है कि क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, उसने थोड़ी देर बाद जल ही जाना है।
मैं बिल्कुल वहाँ खड़ा हुआ और मैंने बिल्कुल गौर से देखा उन्होंने जो किया। तो मेरा भी मन हो रहा है कि मेरा काफ़ी टाइम से मन था, मैंने पहले ही डिसाइड सोच लिया था कि मैं अपनी पूरी बॉडी डोनेट करके जाऊंगा। तो अच्छा हुआ कि निरंकारी मिशन की तरफ से ये जो है एक ऐसा अभियान चलाया जा रहा है और मेरी खुशनसीबी है, मैं फॉलोअर हूँ निरंकारी मिशन का। और बड़ा सुकून सा मिला कि चलो एटलीस्ट शरीर छूट जाएगा तो वेस्ट नहीं जाएगा, ये जला ही देना है। वो 2.5 किलो की राख ही बच जाती है, जितना इंसान पैदा होता है शरीर छूटने के बाद उतनी ही उसकी राख बचती है। तो हम सबको इस मुहिम में साथ देना चाहिए और पहल करनी चाहिए। मुझे लगता है कि सबको ही ऐसा करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं यार दुनिया में, हॉस्पिटल जाओ देखो भरे पड़े हैं हॉस्पिटल्स, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, किडनीज 15-15, 20-20 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए की किडनी बिकती है। अगर वो किसी के काम आ जाए, मेरे को नहीं लगता इससे बड़ी कोई सेवा है। जीते जी रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान, पर अब ये भी कहावत थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। जीते जी तो रक्तदान है और मरने के बाद ये पूरा का पूरा शरीर दान। सोच के कितना सुकून मिल रहा है यार। एटलीस्ट जलने से पहले, वेस्ट होने से पहले हमारा शरीर किसी के काम आ जाएगा, इस शरीर के अंग किसी के काम आ जाएंगे। ये आंखें हमारे जाने के बाद किसी की आंखें बन जाएंगी, ये किडनी किसी के लिए वरदान बन जाएगी, शरीर की नसें किसी के लिए कितना सुगम हो जाएगा उसके लिए। एक एक शरीर का अंग। मुझे तो सुन के ही मजा आ रहा है। वो जो न्यूज़ मैंने देखी ना, वो 2 मिनट की न्यूज़ थी, वो माता कांता की, जो आगरा की हैं, वो इंचार्ज महात्मा। तो मन हुआ कि वो वीडियोस देखने के बाद मैंने लोड की है, वो फेसबुक पे आप देखिएगा, लिंक उसका शेयर किया है। तो एकदम से मन में ध्यान आया कि यार बहुत अच्छा एक प्रयास है। और मैं तो लिखवाऊंगा अपना नाम। बहुत बढ़िया है। सुकून सा मिल रहा है सोच के भी, ये शरीर वेस्ट नहीं होगा, किसी के काम आएगा। ये थे कुछ मेरे मन के भाव, जैसे मैं बोलता हूँ दिल की बात प्रदीप नासा के साथ। शायद मालिक ने मेरे को जगा रखा है, इसीलिए आज मैं 1.5 घंटे से स्क्रॉल करी जा रहा था, देख रहा था, बस न्यूज़ देख रहा हूँ। अचानक से वो न्यूज़ सामने आ जाती है और मेरे मन के भाव भी कुछ ऐसे कि मैंने काफ़ी समय पहले ही डिसाइड कर लिया था, कुछ साल पहले, कि मैं शरीर छोड़ूंगा तो अपनी पूरी की पूरी बॉडी डोनेट करके जाऊंगा।
ये करीब मैंने 10 साल पहले सोच लिया होगा ऐसे। शुक्र है मालिक का, निरंकार का, एक निरंकारी मिशन में ही एक पहल हो गई ऐसी जो होने जा रही है आगरा में 16 तारीख को। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है सोच के कि हमारे जाने के बाद ये शरीर के अंग किसी के काम आ जाएंगे। किसी का दुख देखें अगर हम, किसी ब्लाइंड की आंखें हम बन जाएं, जाना तो है ही, सबने जाना है। किसी ने आज, किसी ने कल। पूरी पृथ्वी पर 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो रात को सोते हैं और सुबह नहीं जागते हैं। तो शुक्र है मालिक का कि उन 2.5 लाख में से हम नहीं हैं। हम प्लानिंग्स करते हैं 1 साल बाद की, 2 साल बाद की, 1 हफ्ते बाद की, अगले दिन की। और कमाल की बात है कितनी अनसर्टेन सी है लाइफ, जिसका हमें पता ही नहीं है यार कि सुबह हमारी होएगी कि नहीं होएगी, सुबह जागेंगे कि नहीं जागेंगे। तो मैं तो अपना नाम लिखवाऊंगा उसमें बॉडी डोनेशन उसमें। जिसको मेरी बात कुछ ठीक लगे तो मेरे ख्याल तो बहुत बढ़िया है। इससे बड़ी कोई सेवा है नहीं यार। सच में कोई, जैसे होता है ना, जैसे खाना अगर बच जाए तो, कोई घर में फंक्शन हो, खाना अगर बच जाए काफी सारा, कितना एक दुख लगता है ना कि डस्टबिन में उसको फेंक दिया जाए, या ऐसे ही कहीं जानवरों को डाल दिया जाए। और वही भोजन अगर किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दिया जाए तो कितना एक सुकून सा मिलता है। सोच के देखें, हमारे लिए वो वेस्ट है, पर किसी के लिए वो वेस्ट नहीं है, किसी के लिए वो अमृत है, किसी के लिए वो जीवन है। मैंने तो डिसाइड कर लिया है जी, अपना नाम लिखवाऊंगा। अगर आपका भी कुछ ऐसा ध्यान बने तो संपर्क करें। आगरा में पहल होने जा रही है 16 तारीख को। मैंने जो न्यूज़ में देखा, इसमें जो मैंने पोस्ट किया अभी थोड़ी देर पहले लिंक, कोशिश करें, प्रयास करें कि अपना नाम भी लिखवाएं। जाते जाते भी ये शरीर से कुछ अगर भला हो जाए इस समाज का, बस इतना ही। लव यू ऑल। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नई दिल की बात के साथ। एक वो वाणी का शब्द आता है कि मेरी खल दे जोड़े गुरु दे सिख हंडान। वो शायद उस समय न जाने किस भाव से कहा होगा, लेकिन उसका असली जो अर्थ है वो मुझे आज समझ में आया कि मेरी खल दे जोड़े गुरु दे सिख हंडान। ये पूरी मखलूक, पूरी, वो कहते हैं कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। हम एक ही अल्लाह की संतान है, एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। तो अगर हमारा शरीर किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ी कोई सेवा है नहीं। अचानक से अभी बात करते करते ये भी मन में, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो मन की बात है वो उसी टाइम आती है, और इसी टाइम मुझे नहीं मालूम निरंकार मुझसे बुलवा लेता है।
वेस्ट हो जाना है शरीर यार। डरना नहीं, घबराना नहीं, कोई पेन तो होएगा ही नहीं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे जीजा जी के फादर की वो आइज़ का वो निकाला उन्होंने मेरे सामने, मैं बड़े ध्यान से देखा उनको, इत्मीनान से। कैसे एक हल्का सा अगर कहीं कट लग जाए शरीर पे या हल्की सी कोई जल जाए, कितनी पीड़ा होती है। और शरीर वही है, उसको अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है ना कमाल की बात। वही देह होती है जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वही देह होती है जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसका हम भोग करते हैं, संभोग करते हैं, वही देह है। आखिर कौन निकल गया उसके भीतर से? जो देह के पीछे भाग रहे हैं, पागल हो रहे हैं, उस देह को एक ही क्षण बाद जब देह में से कुछ निकल गया तो वही शरीर है, उससे डर लगता है। कुछ घंटों बाद उसमें से बदबू आती है, कुछ दिनों बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो अगर किसी के मन में इच्छा हो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इस शरीर को छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, क्या मेरा हाथ का नाम प्रदीप है, क्या मेरी बाजुओं का नाम प्रदीप है, क्या मेरे फेस का नाम प्रदीप है, मेरे हार्ट का नाम प्रदीप है? आखिर प्रदीप है कौन जो बोल रहा है बीच में? अगर मन में इच्छा हो, कहीं हैमरिंग करे ये वाला शब्द, कहीं दिल पर गहरी चोट पहुंचाए ये शब्द, तो निरंकारी मिशन में इसका उत्तर है। घूम लो, पूरी दुनिया घूम लो, हर जगह तसल्ली कर लो अपने, कहीं जवाब ना मिले ना, तो मैं अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ, संत निरंकारी मिशन में इस बात का उत्तर है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और इस शरीर को छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। आपके मन में भी अगर कोई जिज्ञासा हो परमात्मा की जानकारी की, परमात्मा की प्राप्ति की, कुछ नहीं करना, कोई धर्म नहीं परिवर्तन करना, कोई खान पीन नहीं बदलना, तो इच्छा अगर मन में जागृत हो तो पहचान कर लेनी चाहिए शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे। और शरीर छोड़ने के बाद अगर ये शरीर किसी की सेवा में अगर काम आ सके तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। बस इतना ही कहना था। लव यू ऑल। फिर मिलते हैं। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। लव यू ऑल। थैंक यू।